और अब देखिए अखिलेश यादव एक्सक्लूसिव। जी हां, आज अयोध्या में यूपी के सीएम अखिलेश ने चुनावी रैली की। रैली के बाद अखिलेश ने हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता से खास बातचीत में कहा कि बीएसपी ने बीजेपी की तरफ वोट ट्रांसफर करने का काम किया है। साथ ही अखिलेश गधे विवाद पर एक बार फिर बोले। अखिलेश ने कहा कि अगर उन्होंने गधे के विज्ञापन पर कुछ कह दिया तो विरोधी इतना गुस्सा क्यों हो गए। अखिलेश जी, आपने जो है मायावती का जिक्र किया कि उन्होंने अपना वोट ट्रांसफर कर दिया है। नहीं, मैंने ये कहा कि कहीं न कहीं शून्य लोकसभा की सीटें आई हैं। लोकसभा की सीट जिस पार्टी की शून्य आई हैं, आप तो मैंने कई बार कहा, ये पहली बार नहीं कह रहा हूं मैं, कि बीएसपी ने बीजेपी पे वोट ट्रांसफर करने का काम किया। और हम तो ये कहते हैं कि बीएसपी का प्रयास है कि बीजेपी को लाभ हो जाए, इसलिए कई जगह बीएसपी ने जानबूझ करके समाजवादी लोग हारे वैसी व्यवस्था करी है। इसके साथ में आपने गधे का भी जिक्र किया। आपने कहा कि हम जो है हम बात नहीं करना चाहते, लेकिन प्रधानमंत्री काफी भावुक मैंने नहीं कहा, गलत सवाल मैंने नहीं किया। नहीं, मैंने ये कहा कि प्रधानमंत्री जी को कम से कम उन्होंने उत्तर प्रदेश में क्या काम किया है। वो ये कहते हैं कि हमें, बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि हमें तो हिसाब किताब 5 साल के बाद देना है। हम तो कहते हैं कि 3 साल का हिसाब किताब दे दो। जब 2014 था तब तो आपने हमारी सरकार से हिसाब किताब मांगा था 2.5 साल में। आज हम भी तो कहते हैं कि आप 3 साल का हिसाब किताब अपना दे दो। हम 5 साल के जो काम किए हैं उसमें बहस करने के लिए हम तैयार हैं। 4 चरणों के बाद में कहाँ देख रहे हैं पार्टी को? मैं बुंदेलखंड की जनता का धन्यवाद दूंगा, हालांकि परिणाम तो बाद में आएगा, लेकिन शायद चौथे चरण के बाद किसी की आवाज़ नहीं निकली। मैं तो कभी कभी ट्विटर भी पढ़ता हूँ, लोगों ने जो ट्विटर पे सोशल मीडिया पे बहस छेड़ी थी, कम से कम चौथे चरण के लोगों ने वो तमाम बहस पे प्रश्न लगा दिया और एक बार फिर समाजवादियों के पक्ष में उन्होंने मतदान किया है। मैं ये कह सकता हूँ 5वें, 6ठे और 7वें चरण में सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी की सीटें। 4 चरणों के बाद में पार्टी कहाँ पर है? 4 चरणों के बाद में पार्टी कहाँ पर है? मैं कहता हूँ सबसे आगे समाजवादी पार्टी है। कौन पीछे है मैं नहीं जानता हूँ। डिम्पल जी जो है, जो कार्यकर्ताओं से परेशान हुई थी, उन्होंने कहा कि महिला जब सुरक्षित नहीं है, खुद अखिलेश जी की मैं स्मृति ईरानी के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि मेरी जानकारी में नहीं है उन्होंने क्या कहा है। अगर डिम्पल जी के बारे में कहा है तो अच्छा रहेगा, महिला का जवाब महिला दे, हम न दें तो बेहतर है। जहाँ तक सवाल चौथे चरण का है, मैं ये कह सकता हूँ सबसे ज़्यादा सीटें समाजवादी पार्टी की हैं। लोगों ने मन बना लिया है कि समाजवादियों के पक्ष में ही मतदान करेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने कम से कम उत्तर प्रदेश को खुशहाली और तरक्की के रास्ते मिले। हम तो कहते हैं ना, बहस करो, एक्सप्रेस वे बनाया है, आपने मजाक हमारा एक्सप्रेस वे का उड़ाया, हमने तो कुछ नहीं कहा। आपने हमारे मेट्रो की मजाक उड़ाई, हमने तो कुछ नहीं कहा। अरे हम तो कह रहे हैं हमने 18 लाख लैपटॉप बांट दिए। आप बताओ आपने कौन सा लैपटॉप दिया है? जो झुंझुना कहने वाले अपने घोषणा पत्र में लैपटॉप लिखे हुए हैं। हमने 55 लाख महिलाओं को पेंशन दे दी। हम तो कहते हैं कि आपने कौन सी सुविधा दी महिलाओं की? हमने 10। तो सपा की सभा में इलाहाबाद में डिम्पल यादव ने जब डर वाली बात कही थी, कार्यकर्ताओं से शांत रहने को कहा था, उनके साथ बदसलूकी हुई थी, उस पर स्मृति ईरानी ने डिम्पल यादव पर हमला बोला था कि जब यूपी में मुख्यमंत्री की पत्नी सुरक्षित नहीं है तो बाकियों का क्या हाल होगा। जब अंकित गुप्ता ने यह सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी ने डिम्पल से सवाल पूछा है, बेहतर होगा डिम्पल ही इसका जवाब दें।